कौन है इस सृष्टि के प्रथम इंजीनियर? कौन है हिंदू देवताओं के इंजीनियर? इस्लामिक देशों में दिखती है किसकी इंजीनियरिंग? किस इंजीनियर के आगे नतमस्तक है यूरोपीय देश? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतना कुछ आपसे हमें जानने का मौका मिला। इसी कड़ी में अब जो कि विश्वकर्मा डे भी अब आने वाला है, मैंने देखा है कि लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, पूजा पाठ की जाती घर घर। लेकिन मैं इसके पीछे इनका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस जानना चाहूँगी। क्यों कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान पूरे ब्रह्मांड के साइंटिस्ट हैं? वो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के साइंटिस्ट नहीं है, भगवान विश्वकर्मा को पूरी सृष्टि का पहला वैज्ञानिक कहा जाता है कि वो पहले इंजीनियर थे, फर्स्ट इंजीनियर जी। तो कहते हैं कि जब सृष्टि को ब्रह्मा जी ने कंसेप्शुलाइज किया, तो अगर आप देखें साइंस में भी या मेटाफिजिक्स में भी पढ़ें, तो जो भी मैटर है इट कम्स फ्रॉम एनर्जी। तो जो so they say the field is the source of the particle is not the source of the field. तो ये जो फील्ड है, जो एनर्जी फील्ड है, इसमें से डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ मैटर हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को कंसेप्शुलाइज किया, ब्रह्मा जी मीन्स द हायर कॉन्शियस नॉलेज, द हायर इंटेलिजेंस, व्हेन इट कंसेप्शुलाइज्ड द होल आइडिया ऑफ द यूनिवर्स, तो उस समय एक, जैसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, कि वो अंडे के रूप में एक एनर्जी सस्टेन्ड थी, पर उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा, यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग का काम किया। यहाँ पर तो इनको ये इन्हीं के वो हैं, ब्रह्मा जी इज द एंसेस्टर ऑफ विश्वकर्मा जी। और तो विश्वकर्मा जी की जो आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग एबिलिटीज थी, उसके चलते उन्हें कहा कि ये जो यूनिवर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको एक स्ट्रक्चर दो। तो आज अब जो कॉन्स्टेलेशंस देखते हैं कि एक पैटर्न में प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, एक पैटर्न में प्लैनेटरी मूवमेंट हैं, एक तरीके से मतलब जिस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट है, जो साइकिल ऑफ सीजन्स है, प्लस मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्सेस हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं उसमें बताया है कि इस पूरे स्ट्रक्चरल को कॉन्शियसली क्रिएट करके इस्टेब्लिश करने की जो पूरी इंजीनियरिंग थी, वो विश्वकर्मा जी को दी गई थी, वो उन्होंने की थी। और विश्वकर्मा जी को इसीलिए यूनिवर्स का फर्स्ट इंजीनियर कहा जाता है। और जो भी चीज़ मैंने अभी पहले भी कहा कि जो भी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के डेवलपमेंट और विकास और प्रोग्रेस के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं, वो भी सनातन सिस्टम का हिस्सा रही हैं। ताकि इट्स नॉट ओनली कि आप पैदा हुए, आप एक आस्तिक आइडेंटिटी लिए, आपने भगवान को माना, थोड़ा खाया पिया और मर गए। आप इस पूरा जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो पूरा स्पैन है, आप इसमें अपने अल्टीमेट पोटेंशियल को पहुंचें, आपकी ग्रोथ हो, आप उसे इंजॉय भी करें। तो सनातन सिस्टम पूरी तरीके से इसे इंश्योर करता है, और इसमें साइंस, इंजीनियरिंग, नॉलेज भी आता है। विद्या की बात करेंगे, माँ सरस्वती हैं, विवेक की बात करेंगे, गणपति जी हैं, इंजीनियरिंग की बात करेंगे, टेक्निकल नॉलेज की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, तो विश्वकर्मा जी हैं। और धन की बात करेंगे, और इवन इंटीरियर्स की बात करेंगे, तो कुबेर जी हैं। तो यहाँ पे नॉलेज को भी गॉडली फॉर्म देना और उसको मैनिफेस्टेशन देना, ये सनातन सिस्टम का, सनातन सभ्यता, सिविलाइजेशन का इटर्निटी से, सनातन मतलब जो शुरू से है, उसका पार्ट है। और ये चीज़ें उस चीज़ को प्रूव करती हैं कि वी सेलिब्रेट एवरीथिंग इंक्लूडिंग द हाईएस्ट नॉलेज, वेदर इट इज़ मटीरियल और वेदर इट इज़ कॉन्शियस स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये आपने हमें समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार सनातन है क्या। सनातन सिर्फ एक धर्म वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ है हमारी जीने की, जो हमें सिखाती है कि जीना कैसे है। इसमें से एक बहुत सुंदर प्रश्न आपका निकल के आया, जैसे आपने कहा सनातन धर्म। तो हमें लगता है कि धर्म का मतलब होता है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं इस्लाम धर्म से हूँ। धर्म वो नहीं है। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ आस्था नहीं है। धर्म, अब इस धर्म को इस तरीके से इस्तेमाल करने लग गए हैं लोग कि ये आपको एक आपकी आइडेंटिटी देता है। जब कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन है, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं सनातनी हूँ, मैं वेरी प्राउड सनातनी। तो वो सनातन मुझे एक आइडेंटिटी देता है। तो वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं है। जो धर्म का शब्द है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी।
तो हमारी एक ड्यूटी है, जैसे अगर कोई टीचर है तो उसका धर्म है पढ़ाना, अगर कोई बेटा है तो माता पिता की सेवा धर्म है, अगर कोई कोई और व्यक्ति है तो उसका धर्म, वकील है उसका धर्म है केस लड़ना ना, डॉक्टर का धर्म है इलाज करना। तो जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य बोध को भी धर्म कहते हैं। लेकिन जब सनातन के संग धर्म का शब्द जुड़ता है तो उसका एक बहुत विशेष अर्थ होता है कि धर्म मतलब, सनातन धर्म मतलब एक इटर्नल ड्यूटी, एक अल्टीमेट ड्यूटी जो हर ड्यूटी से ऊपर है। सनातन धर्म का मतलब है कि जिस चेतना से आप निकल करके आए हो, जो आपकी सोर्स फील्ड है, जिस कॉन्शियसनेस से आप निकले हो और आप एक लाइफ जी रहे हो, तो वाइल यू आर इन योर बॉडी आप अपनी उस कॉन्शियसनेस से, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाओ, जहां से योग निकलता है, युज निकलता है कि आपका उस, आपकी कॉन्शियसनेस का हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्शन होना इज द अल्टीमेट ड्यूटी। इसलिए वो सनातन धर्म है। तो हम एक सनातन सभ्यता हैं जो इटर्नल ड्यूटी से अपनी बाकी ड्यूटीज को समझती है और उसे प्रैक्टिस करती है। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसी के साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हैं धर्म, सनातन के बारे में और हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और फेस्टिवल्स के बारे में, क्योंकि देखिए भारत विविधताओं वाला देश है और देश भर में इतने बड़े पर्व मनाए जाते हैं, उनकी परंपराएं क्या कहती हैं, उनका क्या खासा महत्व है, इस पर आपको अगर जानना चाहते हैं और जो भी आपके सवाल है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख के भेज सकते हैं। और उम्मीद भी हम करेंगे कि उस पर हम इसी तरह के खास वीडियोस लेकर आएँ। डेफिनेटली। जया भारती मैम जी के साथ। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।